डॉल तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? हाँ, आई एम मिसिंग यू। पता है क्यों? मुझे कोई डांटने वाला नहीं है यहाँ। क्या तुमने खत लिखा है? तो उसमें भी मुझे डांटा होगा तुमने। डॉल जरा बाद में फोन करना, कोई आया है। हाँ। अरे अरे चिंटू बेटे, तुम इतना सुबह सुबह? प्रेमा आंटी का खत है आपके लिए। अच्छा, लेकिन ये तुम्हारे घर पे कैसे पहुंच गया? वो पोस्टमैन ने हमारे घर पर डाल दिया। ये पोस्टमैन भी कमाल करता है आजकल। नहीं, आप हर रोज हमारे घर पर आते हो ना, इसलिए उसने सोचा कि आप हमारे घर पर ही रहते हो। देखो चिंटू, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये तो डैडी बोलते हैं। तुम्हारे डैडी ऐसी जलील बातें कर सकते हैं, बस और कोई नहीं। अच्छा एक काम करो, जरा इसको, ओह माय गॉड, इसको खोल के पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? मेरे बुद्धू दिलरुबा, तुम बड़े आलसी हो। तुम्हारे जैसा आलसी मैंने दुनिया में नहीं देखा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो प्रेमा आंटी ने लिखा है। प्रेमा आंटी ने? तुम्हें कैसे मालूम? तुमने इसको खोला था क्या? नहीं, डैडी ने खोला था। तुम्हारा डैडी भी तुम्हारे ऊपर ही क्या है? चलो भागो यहाँ से अभी। दिलरुबा अंकल, कुछ इनाम दीजिए ना। अबे जा बे, एक तो खत को खोल के पढ़ लिया, ऊपर से कहता इनाम दो। चल भाग यहाँ से। अब आना हमारे घर पे। चिंटू बेटे। हेलो, हाँ डॉल, भाई तुम्हारा खत मिल गया, लेकिन तुमने ये क्या लिख दिया कि मैं बुद्धू हूँ, मैं आलसी हूँ। अरे सारे घर को इतने अच्छी तरह संभालता हूँ मैं। अब तुम देखना, मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि तुम भी बस देखती रह जाओगी। ओके। अरे गंगा मौसी कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या खाना पीना हो गया? हाँ सब हो गया। क्या बात है कोकी, आजकल केशु सुधर गया है क्या? क्यों? क्योंकि लड़ने झगड़ने की आवाजें नहीं सुनाई देती। नहीं आजकल हम नहीं लड़ते झगड़ते। क्या बात कर रही हो? मैं जब कल दरवाजे पे कान लगा के खड़ी थी ना, तो अंदर से आवाजें सुनाई दी। अच्छा, तो ये बात केशु से नहीं कहना। क्यों? वो दरवाजे पे बिजली का करंट डाल देगा। हेलो चिंटू बेटे। क्या है? बेटे मम्मी हैं। क्या चाहिए? एंट्री चाहिए बेटा। एंट्री पास है? बेटे पासेस हैं, बहुत सारे पासेस हैं यहाँ पे। ये लो। अच्छा, तो अब जाओ। तुम भी जाओ, गार्डन में जाके खेलो बेटे। जाओ। अरे दिलरुबा जी आइए। कोकी जी। हेलो गेंजिस मौसी, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। कोकी जी, हाँ? मुझे आपके सलाह मशवरे की जरूरत है। मेरे सलाह मशवरे की? क्यों? हाँ, वो क्या है कि डॉल यहाँ पर है नहीं। हाँ। और मैं उसकी गैर हाजिरी में कुछ करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब कोई धंधा, कोई छोटा बड़ा बिजनेस। अब पान बीड़ी का दुकान क्यों नहीं खोलते? क्या बात कर रही हैं आप? पान बीड़ी की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? अरे मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा ही माल खाकर मेरे ही मुंह पर थूकें। दिलरुबा जी, आप खाना तो इतना अच्छा बनाते हैं, आप कोचिंग क्लासेस शुरू कीजिए। लेकिन कोकी जी, कोचिंग क्लासेस में खाली मर्द आएंगे, क्योंकि लेडीज को तो खाना पकाना आता ही है। एक भी लेडी नहीं आएगी। व्हाट इज द यूज? तो फिर आप लेडीज गारमेंट का शॉप खोलिए। लेडीज गारमेंट का शॉप? हाँ, लेकिन उसमें मर्द तो एक भी नहीं आएगा। व्हाट इज द यूज? कोई ऐसा धंधा बताइए जो 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 मर्दों वाला हो, जिसे मैं कर सकूं। हाँ, एक आइडिया है। क्या? चौपाटी पर जाके चंपी मालिश करना। उसमें खाली मर्द आएंगे, एक भी लेडी नहीं आएगी। व्हाट इज द यूज? दिलरुबा जी आप एक काम कीजिए, केशु से ही आप सलाह मशवरा कीजिए, क्योंकि वो ही आपको आपके लायक धंधा बताएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। देखिए दिलरुबा जी, आपके लिए तो एक ही धंधा अच्छा रहेगा। कौन सा? आपके पास उस्तरा है? उस्तरा? हाँ है। बस तो वो पकड़ के किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। प्लीज कोई ऐसा धंधा बताइए ना जिसमें ढेर सारा प्रॉफिट हो। हाँ, एक और धंधा ऐसा है। कौन सा? लोगों को बेवकूफ बनाने का, और उसमें गोखले एक्सपर्ट है। गोखले। हाँ, दिलरुबा जी, क्या आप हमारी कंपनी में वापस आना चाहेंगे? जी नहीं, इस बार मैं अपनी फर्म खोल रहा हूँ, एंड दिस टाइम आई एम वेरी फर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। गोखले, दिलरुबा जी को ऐसा कोई धंधा बताओ जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा। फिलहाल तो एक ही धंधा बड़ा तेजी में है, कौन सा? स्टेट एजेंट का। वो क्या होता है? स्टेट एजेंट वो होता है जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन जो दूसरों को घर दिलाता है। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। अरे फिर तो आप इस धंधे के लिए एकदम फिट हैं। क्या मतलब?
इस लाइन में अक्सर ऐसे ही लोग आते हैं जिन्हें कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई डिप्लोमा, कोई ट्रेनिंग कुछ तो चाहिए ना। ट्रेनिंग तो मैं आपको दे दूंगा। शादी से पहले मैं वही तो काम कर रहा था। अच्छा। हाँ, कंपनी को ये ऑफिस मैंने ही तो दिलवाया है। अबे दीजिए ना, दीजिए ना। बैठिए बैठिए। ऐसे छुड़ेगा नहीं। ओके। अब दिलरुबा जी समझ लीजिए, मैं एक एस्टेट एजेंट हूँ। ओके। ओके। और ये पार्टी पार्टी है? कहाँ है? कितने बजे कॉकटेल है क्या? ओ दिलरुबा के बच्चे, मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो। जिसको लूटने के बाद एस्टेट एजेंट खुशियां मनाता है उसे पार्टी कहते हैं। तो मैं पार्टी हूँ। पार्टी। और ये एजेंट है। हाँ। चलो केशव, आओ आओ आओ। चलिए, आई एम रेडी फॉर डेमो। क्या आप मुझे फ्लैट दिला सकते हैं? अरे आइए सर, आइए। वेलकम वेलकम। देखिए सर, ये रहा फ्लैट। ओहो, कितनी गंदगी, साफ नहीं है। सॉरी सर, सॉरी सर, वो तो साफ हो जाएगा। आपको अगर फ्लैट पसंद आए तो 1 घंटे में झाड़ू लगवा देंगे। ठीक है ठीक है। पानी पानी है सर। केकू, पार्टी को पानी दो भाई। उस पानी की बात नहीं हो रही है सर, पानी है। अरे इस फ्लैट में तो 24 घंटे पानी आता है सर। ये देखिए सर, नल खोलिए 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 खोलिए। क्या पानी है। अरे इस फ्लैट का पानी तो बड़ा प्यारा है सर, बड़ा प्यारा है। अच्छा है। नल तो बंद कीजिए, पानी वेस्ट हो रहा है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा है अच्छा है। अच्छा, बेडरूम कहाँ है? सर बेडरूम भी है। ये रहा बेडरूम। और वो देखिए सर, खिड़की। और इस खिड़की की खासियत है सर, आप इस खिड़की से बाहर भी देख सकते हैं। अच्छा, और बाहर के लोग अंदर भी देख सकते हैं। कमाल है, इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात थी? पार्टी को ऐसे घटिया जोक सुनाने की आदत होती है। अच्छा एजेंट वही कहलाता है जो पार्टी के ऐसे घटिया जोक पर करे। अच्छा, यहाँ की बस्ती कैसी है? हाँ सर, बड़ी प्यारी बस्ती है। क्या कहूँ आपको, बहुत ही प्यारी बस्ती है सर। आप रात को 12 बजे भी आ सकते हैं, बस सिर्फ भाभी जी को समझाना पड़ेगा। कमाल है, इसमें दोबारा हंसने वाली कौन सी बात थी? चुप। अरे पत्नी को लेकर जोक सुनाना अच्छा रहता है। अरे तू क्यों हंसता है, मैं तुझे कह रहा हूँ, पार्टी से नहीं। ओह अच्छा, समझ गया। ठीक है, आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है। अरे नहीं दिलरुबा जी नहीं। जब तक टोकन अमाउंट नहीं मिलती तब तक सौदा पक्का नहीं होता। टोकन लेना बहुत ही जरूरी है, वरना फ्लैट दिखाने का कोई मतलब ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और एक खास बात दिलरुबा जी, समझ लीजिए, आप पार्टी को फ्लैट दिखाने के लिए गए और फ्लैट अगर बंद है तो आप क्या करेंगे? तो मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं करने का दिलरुबा जी। तो फिर क्या करने का केशव जी? अच्छा एजेंट वही कहलाता है जो बिकाऊ फ्लैट बंद होने के बावजूद भी अड़ोस पड़ोस के फ्लैट पार्टी को दिखाकर टोकन मनी ले ले। Oh my God, it is so easy। यानी कि ये दिखा और वो बेच। ठीक है, फिर तो मैं कल ही खोल दूंगा दिलरुबा हाउस ब्रोकर एजेंसी। किधर चला गया मेरा 3 बेडरूम हॉल? अभी तो यहाँ था, टेरेस वाला था ना। किधर ये रहा। नेक्स्ट। यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे अपना फ्लैट बेचना है। बेचना है? किस एरिया में फ्लैट है आपका? जुहू में। जुहू में आपका अपना फ्लैट है? ओनरशिप? लगता है कि आपको रास्ते में आते हुए किसी पागल कुत्ते ने काटा है। क्या मतलब है आपका? अरे मैडम, मेरा मतलब ये है कि जुहू में जो आज रेट चल रहा है, कल उसका डबल होने वाला है। आप मत बेचिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, नहीं बेचती मैं अपना फ्लैट। थैंक यू। लेकिन सुनिए, इसकी भी फीस है। चली गई। नेक्स्ट। जी मुझे एक फ्लैट खरीदना है। कितना बड़ा फ्लैट चाहिए आपको? 2 बेडरूम। 2 बेडरूम हॉल, 2 बेडरूम हॉल मिल जाएगा। लेकिन आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? जी मैं और मेरी बीवी। खाली 2 मेंबर हैं? हाँ जी। और फ्लैट चाहिए इतना बड़ा? लगता है आपको भी रास्ते में आते हुए किसी पागल कुत्ते ने काटा है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि आप 1 रूम किचन खरीदिए और उसमें कंफर्टेबली रहिए। सच कह रहे हैं आप? मैं अपनी बीवी से पूछ के आता हूँ। लेकिन आना, हाँ आना। ओके, नेक्स्ट। जी मुझे एक सिंगल रूम चाहिए। किस एरिया में? जोगेश्वरी में।
जोगेश्वरी में भूल के भी कमरा मत लीजिए। मैं अपने सभी क्लाइंट को यही बोलता हूँ, वहां पर इतने भैंस के तबेले हैं कि आपकी नाक सड़ जाएगी। तो फिर मलाड में चलेगा? मलाड में तो बिल्कुल मत लेना। वहां पर ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि चढ़ते उतरते समय आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप एक चाल में लीजिए, चाल में आपकी सेफ्टी रहेगी। अकेली है ना? हाँ, आप ठीक करें। तो फिर मैं उनको लेकर के आती हूँ। ये तो अकेली नहीं है। सुनिए सुनिए, ये भी गई। नेवर माइंड। नेक्स्ट। देखिए भाई साहब, मैं पूना से बंबई रोज अप डाउन करता हूँ। बंबई में कोई जगह मिलेगी? बंबई में मेरे पास बांद्रा में 5-6 फ्लैट्स हैं। फैंटास्टिक, वो मेरे लिए ठीक रहेगा। वैसे मेरा दफ्तर भी खार में ही है। ओह माय गॉड, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, बांद्रा से खार की ड्राइव खाली 5 मिनट की है। जब आप लंच टाइम में घर जाएंगे तो खाना खा के सुस्ती आएगी। मेरी मानिए, आप आलसी पोस्ती बन जाएंगे। आप जरा लंबे में फ्लैट लीजिए, जैसे नागपाड़ा, नल्ला सुपारा या फिर डोंगरी। आपकी पेंसिल गिर गई। जरा लंबा फ्लैट लेंगे तो आने जाने में 3-4 घंटे लगेंगे। चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मुझे आपसे फ्लैट ही नहीं लेना है। वैसे मैं बॉम्बे से पुणे अप डाउन कर लूंगा, वो मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन सुनिए सुनिए, नेक्स्ट। अबे नेक्स्ट, सब चले गए, सबको भगा दिया तूने। कमाल है। तुझे पागल गधे ने काटा है क्या? एक्सक्यूज मी, गधा कभी काटता नहीं है, लात मारता है, मालूम है क्या? के बच्चे, तेरी एजेंसी कभी नहीं चलने वाली। क्यों? अरे तो पार्टी को पटाने के वजह पार्टी को भगा रहा है यार। अबे मैं क्या करूं? आप ही कोई अच्छी सी पार्टी लाके दो ना जो पट जाए। मैं आपको 51% कमीशन देने के लिए तैयार हूँ। 51% कमीशन? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस? हाँ। तो पहले तेरी एजेंसी का नाम बदल डाल। दिलरुबा हाउस ब्रेकर की जगह दिलरुबा हाउस ब्रोकर लिखवा। ओह माय गॉड। कुछ कुछ रुकमा सुन लो तुम, अच्छी अच्छी गुड़िया दे दो तुम, सारा जहां। अरे सोनू, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। भाई किस लिए? मेरी मंगनी तय हो गई है। कब? अभी आधे घंटे पहले। अब मुझे पता भी नहीं। मुझे कहाँ पता था? क्या मतलब? दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड एक करोड़पति बाप का बेटा है। वो रोज मुझे बस स्टॉप से कॉलेज तक और कॉलेज से घर तक ड्रॉप करने आता था। अच्छा? हाँ, और रोज मुझसे पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अच्छा सोनू की बच्ची, ये बता कि तेरा ये सिलसिला कब से चल रहा था? 6 महीने से। तो फिर रिश्ता तय करने में इतना टाइम क्यों लगा? मुझे आज ही उसका बैंक बैलेंस पता चला ना। बहुत चालाक लड़की है, काश तेरी दीदी भी इतनी चालाक होती। तो वो आपसे शादी नहीं करती। भाई सोनू, किसी दिन अपने मंगेतर से तुम्हें मिलवाओ हमको। मैं अभी मिलवाती हूँ। हीरू। यस डार्लिंग। हीरू, इनसे मिलो। ये मेरे जीजा जी है, शर्मा जी। हेलो यंग मैन। और ये मेरे मंगेतर है, हीरालाल मोतीलाल। हेलो ओल्ड मैन। भाई सोनू, तुम्हारी पसंद A1। बेटे तुम्हारी भी पसंद A1। यू आर वेरी लकी। अब ये बताओ कि तुम लोग वो क्या कहते हैं, शादी कब कर रहे हो? शादी तो हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, बस एक फ्लैट की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास फ्लैट नहीं रहने के लिए? है ना, है 5 बेडरूम वाला फ्लैट है जुहू में। तो एक बेडरूम तुम ले लो। नहीं, प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे आगे 3 भाई है। फिर 2 बेडरूम खाली रहेंगे। वो मेरे डैडी यूज करते हैं। डैडी? हाँ। डैडी, वो क्यों? वो क्या, मेरी एक सगी माँ है, एक सौतेली माँ है। अरे क्या बात है, आप सब लोग हंस क्यों रहे हो? आओ आओ केशव आओ। हाय सोनू। सोनू? He's calling सोनू? Who's this guy? Hey you, I am not guy, I am Sonu's friend. भाई बुरा मत मानना बेटे, ये हमारे ऑफिस के जूनियर बाबू हैं, जरा मुंह लगे हुए हैं। केशव कुलकर्णी। ठीक है, तुम्हारी पहचान? तुम नहीं जानते इनको? अरे ये हमारे सोनू के मंगेतर हैं, हीरालाल मोतीलाल करोड़पति। यानी सोनू तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? हाँ, शादी भी होने वाली है। लो मुंह कड़वा करो। नहीं सर, आप कर लीजिए, बाद में मैं कर लूंगा। अच्छा केशव, हाँ जी। ऐसा था कि तुम शायद पहले कुछ दलाली वाली करते थे फ्लैट पेट की। हाँ जी सर। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको एक आज फ्लैट पेट दिलवा दो यार। फ्लैट? ओह, आपको फ्लैट चाहिए? फ्लैट चाहिए सर? मिल गया, समझो मिल गया। ये लो, ये कार्ड लो, मेरा नाम देना, आपका काम हो जाएगा। Excuse me? जी, what can I do for you? हमें केशव जी ने भेजा है। ओह केकू जी, वो तो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। दरअसल हमें एक फ्लैट की जरूरत है। अपना बजट क्या रहेगा? नो बजट। मतलब नो लिमिट। अच्छा। मतलब सिर्फ हमें 2 बेडरूम का फ्लैट चाहिए बस। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? जी अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। ओह आई सी, यानी कि शादी से पहले एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग कमरों में। जी नहीं, शादी के बाद।
कमाल है, लेकिन शादी के बाद अलग अलग क्यों रहेंगे? देखिए, हमें 2 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। मिल जाएगा जी। एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी में अवेलेबल है, चलेगा? हाँ चलेगा जी। और उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार भी रहती है, चलेगा? वाह, तो फिर हमें वही फ्लैट चाहिए। मिल जाएगा जी। ये शाम को आप इस पते पर पहुंच जाइए। ओके, आई विल बी देयर। या बाय बाय। थैंक यू। पता नहीं कहाँ जा मरा ये आज। क्या हुआ दिलरुबा जी? कोकी जी देखे ना, केशव जी ने एक पार्टी को भेजा था ऊपर वाला फ्लैट देखने के लिए। सिन्हा वाला? हाँ, सिन्हा वाला। पता नहीं कहाँ चला गया दरवाजा बंद करके। अब वो पार्टी आने वाली है, मैं क्या करूं, क्या दिखाऊं उसको? अरे दिलरुबा जी, बस इतनी सी बात, आप हमारा फ्लैट दिखाइए, उन्हें बिल्कुल आइडेंटिकल है। अरे हाँ, केशव जी ने मतलब यही कहा था। लेकिन दिलरुबा जी, अगर आपका डील हुआ तो मुझे पार्टी चाहिए। अरे पार्टी क्या, आपके लिए जान हाजिर है। मुझे जान नहीं, पार्टी चाहिए। ठीक है, मैं आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट? तो ले आइए उन्हें। ओके। उफ, ये सिन्हा का बच्चा पता नहीं कहाँ भाग गया लास्ट मोमेंट पे। अगर कोकी जी ना होती तो मैं तो मर ही गया था। हेलो, हाँ सोनिया जी। हाँ जी, आप वहाँ आ जाइए जी, मैं वहीं रहूंगा। हाँ जी, ओके, बाय। आइए, वो है ना सामने गार्डन है, उसके बाजू में मंदिर है, और उसके बाजू में मैटरनिटी होम, जिसकी आपको बहुत ही जल्द जरूरत पड़ने वाली है। और स्कूल? वो उसके बाजू में जो येलो बिल्डिंग है वो स्कूल है। हाँ। स्कूल के पीछे रेड बिल्डिंग जो है वो कॉलेज है, और कॉलेज के जरा सा बाजू में आप देखिए वो ग्रीन बिल्डिंग, वो मैरिज हॉल है, जहाँ सस्ते में शादियाँ होती हैं। अच्छा है, मतलब पहले मैटरनिटी होम में एडमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद स्कूल में। लेकिन बहन जी, आजकल तो बड़े बड़े शहरों में उल्टा ही होता है, पहले स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ती है, बाद में मैटरनिटी होम में। आइए। वंडरफुल फ्लैट। आपको अच्छा लगा बहन जी? बहुत अच्छा लगा। कोकी जी, इनका मुंह मीठा करा दे। अभी लाते। दिलरुबा जी, हमें आपका फ्लैट पसंद आ गया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। फिर थोड़ा सा वो जरा टोकन अमाउंट हो जाता तो। हाँ, कितने चाहिए? 5,000, 10,000, 50,000? आज के लिए 50 काफी है। हाँ ठीक है। पोजीशन कब मिलेगा? जब आप कहे बहन जी। कल शाम को मिल सकता है? जरूर। ठीक है, तो फिर हम लोग कल शाम को आएंगे। ये लीजिए 50,000। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, बाय बाय। ये क्या, वो लोग चले गए? हाँ चले गए, लेकिन मैंने भी टोकन अमाउंट निकलवा लिया, पूरे 50,000। कांग्रेचुलेशन। ये लीजिए, आप रख लीजिए। हाँ? मैं? लेकिन ये तो टोकन अमाउंट है। नहीं, ये आपका कमीशन है। हाँ, रखिए रखिए। 50,000? हाँ कोकी जी, मेरी और केशव जी की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हाँ, अब मैं जाके सिन्हा साहब से बात करके आऊं, उनको कह दूं कि कल शाम को पार्टी आ रही पोजीशन लेने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप खुश तो हैं ना? आप जा रहे हैं ना? हाँ सिन्हा साहब। हाँ सोनू, क्या शाम को पोजीशन मिल रहा है? तो चलते हैं फिर, जरूर चलेंगे, शाम को चलते हैं। अरे गोखले गोखले, अरे वो केशव ने कमाल कर दिया। वो कैसे सर? अरे सोनू और उसके मंगेतर को एक दिन में फ्लैट दिला दिया। अच्छा, कहाँ है वो? उसको बुलाओ, मैं पहली बार उससे गले मिलना चाहता हूँ। वो आज आया नहीं है सर। क्यों? नहीं, सुबह ही उसका फोन आया था, वो आज अपने फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाला है। शॉपिंग के लिए? हमारी शॉपिंग कितनी अच्छी हुई ना। इडियट। क्या हुआ? फिर से तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए कभी नहीं चलूंगा। अरे जा, मैं भी नहीं आती तुम्हारे साथ। अरे घटिया साड़ी खरीदने के लिए तुमने 5 घंटे लगा दिए कोकी। और तुमने ये सूट, जूते और शर्ट्स के लिए कितना टाइम लगाया? हाँ तो टाइम तो लगेगा ना, मेरी चॉइस देखो कितनी अच्छी है। छी, गंदे कलर लेके आए हो। ऊपर से सोने के कंगन भी खरीद लिए, पहन भी लिए। फिर कितने अच्छे लग रहे हैं ना चिंटू। और तुमने जो अंगूठी खरीदी वो क्या आसमान से टपकी? तुम ये नहीं सोचती कोकी कि मेरे 50,000 के कमीशन की वाट लग गई। लो, इनका कमीशन
आधी मेहनत तो मेरी थी। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? कल पार्टी को फ्लैट मैंने दिखाया था। हाँ डैडी, मम्मी सबसे ज्यादा बोल रही थी। ओह अच्छा, ये बात है। तो कल से हम एक काम करते चिंटू, मैं और तुम मिलकर कल से एक एस्टेट एजेंसी खोल लेते। चलो जाओ जाओ चिंटू, चलो हम अंदर चलते हैं। हमारी तारीफ तो होने वाली है नहीं। अगर यही बात प्रेमा जी कहती ना तो दुनिया भर डिंडोरा पीटते थे। चलो चिंटू। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। 50,000 के कमीशन की वाट लगा दी। माय डियर कुलकर्णी। अरे बॉस साहब। कुलकर्णी यू आर ग्रेट, कुलकर्णी यू आर ग्रेट। तुमने हमारी सोनू को एक दिन में फ्लैट दिला दिया कुलकर्णी। पार्टी कहाँ है? पार्टी? हाँ वो पार्टी और एजेंट हमारा वेट कर रहे होंगे। चलो 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 चलो। जीजू आप कहाँ जा रहे हैं? भाई फ्लैट का पोजीशन लेना है ना। यही तो फ्लैट है। क्या? हाँ, यही फ्लैट है? इसी फ्लैट का पोजीशन लेने तो हम आए हैं। क्या? लेकिन आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? अरे क्योंकि ये मेरा फ्लैट है। लेकिन उस एजेंट ने तो हमें यही फ्लैट दिखाया था। कौन एजेंट? वही दिलरुबा हाउस ब्रोकर। रियल एस्टेट एजेंट। ये दिलरुबा, तूने इन लोगों को मेरा फ्लैट दिखा दिया? मिस्टर एजेंट, पार्टी पोजीशन नहीं दे रही है। नहीं नहीं, ये पार्टी नहीं है, पार्टी तो ऊपर है। लेकिन फ्लैट तो यही है ना? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं, यही फ्लैट तो दिखाया था। और वो मेम साहब का है, भूरी भूरी आंखों वाली। भूरी भूरी आंखों वाली? कोकी, कोकी, कोकी बाहर आओ। क्या है केशु? तूने इन लोगों को हमारा फ्लैट दिखाया? हाँ, इन्होंने ही दिखाया था, और वो भी मैटरनिटी होम और स्कूल के साथ। लेकिन ये फ्लैट मैंने दिलरुबा जी के कहने पर बताया था। दरअसल ऊपर वाला फ्लैट बंद था। तो हमारा फ्लैट दिखा दिया? कमाल है, आप ही ने तो कहा था कि अगर बिकाऊ फ्लैट बंद हो तो सेम कारपेट एरिया वाला, सेम टू सेम FSI वाला कोई भी फ्लैट दिखा दो। और पता है जीजू, इन्होंने हमसे 50,000 रुपए टोकन भी लिए थे। दिलरुबा के बच्चे, 50,000 रुपए सोनू को वापस करो जल्दी। कमाल है, वो 50,000 तो मैं कोकी जी को दे बैठा हूँ। सर वो तो हमने खर्च कर डाले सर। 50,000 के हम लोगों ने शॉपिंग कर लिए, ये देखिए। हाँ सर, मुझे लगा वो हमारे कमीशन के हैं। सोनू रो मत, सोनू रो मत सोनू। तू जानती है ना कि ऑफिस में आने से पहले मैं मिलिट्री में कर्नल शर्मा था। एक कर्नल शर्मा तुझे 50,000 रुपए वापस करेगा सोनू। थैंक यू कर्नल, थैंक यू वेरी मच सर। नो थैंक यू, तुझे पैसा मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काटने वाला हूँ मिस्टर तुच्चे कुलकर्णी। क्या हुआ?